स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। वो तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। मिलके गाएं इसे। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमीन। हम इसे फिर से गाएंगे। उसके अगले पद को, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं पर को मैं पूरा करता चलूं। ये हमारी प्रार्थना होने पाए कि परमेश्वर मेरे दिल में प्रथम स्थान तुझे मिले और तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूं। आइए मिलकर इस गीत को गाएं फिर से। दिल की गहराइयों में बस
बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। एक आखिरी बार गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And because I know he holds my future, life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride, the joy, but greater still, the calm assurance this child will face uncertain days because he lives. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And because I know he holds the future, life is worth living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with thee. And then as death, yes, gives way to victory, I'll see the light of glory and I know he lives. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. वो जीवित है, करूं कल का सामना,
वो जीवित है, हर डर मिटता मैं जानता हूँ, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जीवित है। हमारी धन्य आशा, हमारा उत्तम इनाम, पौलुस जैसे करता, मेरी आंखें मेरे निशाने की ओर लगी है, मेरा निशाना यीशु मसीह। लॉर्ड, यू आर आवर destination, O God. Because without you, heaven is not heaven, O God. Because we know where you are. Lord, I am free. Lord, where you are, there is freedom, O God. And there is none like you, Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं, परमेश्वर कोई नहीं, और यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में आसमां और महिमा गाए ज़मीन, हम गाए हो तूने हमसे कितना प्यार किया।
तेरे नाम यीशु नाम की जय। ऐसे गा ऐसे वो चाहे तुम दिल से गाए दिल में तेरे नाम
thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत सुबह के लिए। Aren't you glad you are in the house of God? क्या हम इस बात से आनंदित नहीं कि हम प्रभु के घर में हैं? Amen. आमीन। There are many who are displaced from their places. आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने स्थानों से विस्थापित किए गए हैं। They are worshipping under trees and in the open fields. वे लोग मजबूरी में पेड़ों के नीचे खुले मैदानों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। One thing is so true and one thing is so certain. एक बात कितनी सत्य है और कितनी निश्चिंत है। Jesus promised where 2 or 3 will gather, I am there. यीशु मसीह ने वायदा किया, जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं हूं। Amen. आमीन। Whether it be in the church or maybe in the open fields. चाहे वो चर्च में हो चाहे खुले मैदानों में हो, Wherever people gather to जहाँ- worship God, जहां पर भी लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होंगे, to worship Him in spirit and truth. आत्मा और सच्चाई से आराधना के लिए, Jesus said, I am there in the midst of them. उस स्थान पर यीशु मसीह ने वायदा किया, मैं हूं। Thank God that the skies are open this morning प्रभु का धन्यवाद हो, आज सुबह मौसम खुला हुआ है so that you can come and ताकि आप worship God together. मिलकर उपासना करने आराम से यहाँ आ सके। There is some room inside, अंदर कुछ जगह खाली है, so those who wish to come inside, there is a lot of place. जो लोग अंदर बैठ के सुनना चाहते हैं आप अंदर आ जाइए, जगह खाली है। The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you more. Serve you more. The greatest thing in all my life is serving you. Bless your word to our hearts, O Lord. प्रभु अपने वचन को हमारे हृदयों के लिए आशीष बना। Holy Spirit, give us utterance to speak your word. पवित्र आत्मा तेरे कलाम को बोलने की सामर्थ्य दे। May our thoughts be aligned to what you have to say to us. हमारे विचार तू जो कहना चाहता उसके साथ मिल जाए। May we be sensitive to the prompting of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो हमसे बोल रहा है उस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तत्पर Lord रहे। Jesus, you said, प्रभु यीशु तूने कहा, think not what you will say. इस बात की फिक्र ना करना कि तुम क्या कहोगे। The Spirit of my Father will speak through you. मेरी पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा उस दिन कहेगी। So feed us with bread of heaven. इसलिए आज सुबह में स्वर्ग की रोटी में से खिला। May our hearts be warmed to Lord when we are fed by you. हमारे हृदय आज तेरे कलाम के द्वारा तृप्त किए जाएं। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे। We pray very specially. बहुत खास तौर से प्रार्थना करते Pray for Sandeep's son, O God. भाई संदीप के बेटे के लिए दुआ करते हैं। We have asked life of him, Lord. हमने जीवन को मांगा है We speak life in Jesus' और name. हम जीवन की घोषणा उस बालक में We करते हैं। cancel every plan of the enemy in the name of दुश्मन Jesus. की सारी योजना यीशु के नाम में कैंसिल Be हो जाए। cancelled in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से उसके शैतान के कार्यक्रम कैंसिल हो। Be healed in the name of वो Jesus. बच्चा स्वस्थ हो जाए। Cast off all the spell of the enemy's hand. दुश्मन के हाथ में किए गए तमाम अंछाया यीशु के नाम से हट जाए। Yes, Lord. जीसस। Pray for Mr. David Burgess also, Lord, मिस्टर डेविड बर्जेस के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, who is on ventilator, very serious, जो कि वेंटिलेटर में गंभीर रायपुर। अवस्था में है, in Raipur. रायपुर में। God, minister to him, I pray. प्रभु उनकी सुधि ले हम मांगते हैं। Bless your people in Jesus' name.
यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन Amen. आमेन। Thank you, Lord. Shall we turn to the book of Psalms, आइए अपने बाइबलों को खोलेंगे भजन संहिता की किताब, Psalm 25. भजन संहिता और उसका 25। We will read from verse 1 to verse 15. और इसके पहले आयत से 15 आयत तक हम लोग पढ़ लेंगे। This is a psalm of David, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। and when we read very deliberately and think on what we are reading. और जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ें तो ध्यान पूर्वक समझते हुए उसे पढ़ें। This is a prayer of David unto God. ये दाऊद की प्रार्थना है परमेश्वर यहोवा की ओर। He says like this: इस प्रकार से बोलता है, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं। Ye let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। Show me thy ways, O Lord. Teach me thy path. हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। Lead me in thy truth. Teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। Show me thy ways, O Lord, teach me thy path. Lead me in thy path and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever of old. हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। Remember not the sins of my youth, nor my transgression. According to thy mercy, remember thou me, for thy goodness' sake, O Lord. हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। Good and upright is the Lord, therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies. जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। For thy name's sake, O Lord, pardon mine iniquity, for it is great. What is man that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। The secret of the Lord is with them that fear him. He will show them his covenant. यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। Mine eyes are ever towards the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल में से छुड़ाएगा। Amen. आमीन।
A wonderful prayer of David. दाऊद की बहुत ही सुंदर प्रार्थना। It's so good that all this has been recorded. अच्छी बात यह है कि ये सब बातें दर्ज की गई हैं। It has been so much of help to all those who read. हर एक जो आज भी इसे पढ़ते हैं उनके लिए विश्राम देने वाली प्रार्थनाएं हैं। You know, David was a man who was all the time in battle against his enemies. आप जानते दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो हर समय युद्ध में, लड़ाई में अपने दुश्मनों के विरुद्ध रहता था। For the people of God and for the city of God परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के नगर के लिए and for the purpose of God, और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए David fought his enemies. दाऊद अपने शत्रुओं से लड़ता रहा। Amen. आमेन। Victory came to him always और हर बार उसको विजय मिला because God was with him. क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके संग था। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says wherever David went, वचन कहता है जहां कहीं भी दाऊद गया God was with him. परमेश्वर उसके संग था। We also are survived. हम भी आज इसलिए जिंदे पाए जाते हैं, Not because of our strength, of our finance, or for maybe of our fame and strength. इसलिए नहीं कि हमारे पास ताकत है या धन है या प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है, नहीं। God has been with us. परमेश्वर हमारे साथ रहा, इसलिए हम जीवित हैं। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। What could we have done हम without क्या him? कर सकते थे उसके बिना? And David always realized और दाऊद ने हमेशा इस बात को समझा है। he was one man who always inquired of God whether I should go to fight or not. ये एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा प्रभु से पूछता था मैं लड़ाई में जाऊं अथवा नहीं। And the Lord himself spake one time and said, परमेश्वर ने स्वयं एक बार उससे बात करके कहा, he said, David, listen, कहा दाऊद सुन, I brought you from where you were, तू जहां था वहां से मैंने तुझको उठा कर from लाया। a shepherd to a king. तू एक भेड़ों को चराने वाला लड़का था, वहां से मैंने उठाकर तुझको राजा बनाया। And also remember, और साथ ही याद रखें, wherever you went, जहां कहीं भी तू गया I preserved your life. मैंने तेरे जीवन की रक्षा की है। Hallelujah. आमेन। Same God, वही परमेश्वर, same promises वही वायदे हैं, stands for us today. हमारे लिए भी वही प्रभु खड़ा Maybe है। you are in a situation like David was. शायद आप भी वैसे ही परिस्थिति में हो जैसे दाऊद था। He is surrounded by his enemies. वो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है, Fear was all around him. उसके चारों तरफ भय व्याप्त है। And he says, now where should I go? अब वो कहता है अब मैं कहाँ जाऊं? And he prays this prayer and says, और वो इस दुआ को करते हुए कहता है, unto you, O Lord, I lift up my soul. हे यहोवा मैं अपने प्राण को तेरी ओर उठाता हूँ। Amen. आमेन। Then he says, oh my God. वो कहता है हे मेरे He परमेश्वर। he knows who he is serving. वो जानता है कि वो कौन है। He says, oh my God, वो कहता है हे मेरे प्रभु परमेश्वर, I trust in thee. मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। Hallelujah. Amen. Even though the forces around me seem to be too strong for me. यद्यपि मेरे चारों ओर मेरे विरुद्ध आने वाली ताकतें बहुत ताकतवर दिखती Maybe हैं। in your office, in your department, wherever you might be working, शायद जहां कहीं भी आप सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में things and situations change. परिस्थितियां आपके लिए बदल जाती हैं। Your home situation might be. आपके घर की परिस्थिति बदल जाती You है। cannot share anything with anybody. आप किसी के साथ कुछ बांट नहीं सकते। Say like David, दाऊद के समान बोलिए, unto you, O Lord, I lift up my soul. हे मेरे परमेश्वर, Hallelujah. मैं अपने प्राण को तेरी ओर उठाता Not हूँ। only I lift my soul to you, ना केवल अपने मन को तेरी ओर उठाता I हूँ, trust in you. मेरा भरोसा तुझी पर है। Hallelujah. Yes. I trust in you. मेरा भरोसा तुझी पर Let है। me not be ashamed. मुझे लज्जित होने ना दे। Let not my enemies triumph over me. मेरे शत्रु मेरे ऊपर जय पाने ना पाए। It seemed that they were almost taken over. ऐसा लगता है कि शत्रु जय पाने वाले हैं, The Lord is by my side. लेकिन यहोवा मेरी तरफ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a prayer. क्या प्रार्थना है। And I'm not going to dwell there, मैं वहां पर रुकूंगा नहीं। but he finds through his prayer towards the middle, वो प्रार्थना के बीच में आकर बोलता है, he finds some secret. उसको कुछ भेद पता चलता है। Amen. आमेन।
The secret which his enemies do not know. एक ऐसा भेद जो उसके शत्रु नहीं जानते हैं, And he declares that secret and says, और उस भेद की बात को बोल देता और बोलता है, he says, कहता है, the secret of the Lord परमेश्वर यहोवा का जो रहस्य है, is with them that fear him. जो उसका भय मानते हैं, उनके संग प्रभु रहस्य की बात कहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know what he says? आप जानते क्या बोलता है? 12th verse he says, 12 आयत में कहता what है, man is he that feareth the Lord? वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? Him shall he teach in the way that he shall choose. यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। You see, this fear of God परमेश्वर का ये भय, is a reverential fear. ये एक सम्मान और आदर से भरा भय है। Amen. Amen. We fear to do evil because God is watching us. हम बुरा काम करने से डरते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। And we also know that all of us, every one of us, हम जानते हैं कि हम में से हर एक लोग, प्रत्येक लोग finally have to give an account to God. अंततः हमें प्रभु के सामने अपना अपना लेखा देना है। Amen. आमेन। So, इसलिए you know, there was one man, he was a great evangelist. एक मनुष्य था, बड़ा प्रचारक था। I don't want to name them. मैं उनका नाम नहीं A लूंगा, world famous man. परंतु विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति था। And through his ministry and through television, he became very, very famous. और उसकी सेवकाई के द्वारा और टेलीविजन के द्वारा वो व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय हो गया। Money began to flow in like anything, water. और धन पानी के समान वहां बहने लगा। So slowly he was drifting away from fear of God. परंतु धीरे धीरे वो परमेश्वर के उस भय से वो सरकता जा रहा था। So much of money came that his dog had a chain of gold around his neck. इतना अधिक पैसा था कि उसके घर के पालतू कुत्ते के गले में जो जंजीर थी वो भी सोने की बनी थी। So imagine, कल्पना करिए, this was God's money, ये परमेश्वर का धन था, and putting it on the dog. परंतु एक कुत्ते के गले में उसका उपयोग Not किया only गया। so, ना केवल इतना, he says, then he was put in jail, तब उसे जेल में डाल दिया गया था, not for any crime, किसी अपराध के कारण नहीं, but because of embezzlement of money. धन का सही उन्होंने उपयोग नहीं करने के कारण। And somebody took his interview afterwards. किसी ने बाद में उनका साक्षात्कार लिया। He says, कहता friend, है, when did you slip away? उनसे पूछा, मित्र आप विश्वास से, उस भय से कब आप फिसलने लगे? Did you stop loving God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दिए थे? He says, never. उसने कहा, कभी भी नहीं। Then what happened? फिर आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? He says, उन्होंने कहा, I lost the fear of God. मैंने परमेश्वर के प्रति जो डर है उस डर को खो दिया। God's love will not change, friends. परमेश्वर का प्यार मित्रों बदलता नहीं है। How deep you might fall, चाहे आप कितना भी नीचे गिर जाएं, God is able to lift you up. वहां से तुझे प्रभु उठा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And in the jail, और जेल के अंदर that man realized, ये आदमी ने बैठकर एहसास किया, I lost the fear of God. मेरे मन से प्रभु के प्रति जो डर था He's वो कम back. हो गया। He's back. वो वापस लौट आया। People pleaded for him लोगों ने उसके लिए निवेदन किया that you leave him. कि उसे छोड़ दो। And he says, और वो कहता है, it was good that I went in there, अच्छा था कि मैं उस कैद खाने में मैं गया, where God could change my life again. जहां प्रभु मेरे जीवन को एक बार फिर से बदल पाया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank God when God chastises us. प्रभु का धन्यवाद हो जब प्रभु हमें चेतावनी देता है, The ताड़ना day, देता the है। day chastisement stops means we are in dangerous ground. जिस दिन ताड़ना को बंद कर देगा अर्थात हम खतरनाक जमीन में। God stopped speaking to Saul. प्रभु शाऊल से बात करना बंद कर दिया। That was a very, very sad part of his life. ये उसके जीवन का बहुत ही दुखदाई पहलू था। As long as God is speaking, rebuking us, changing us, take it. जब तक परमेश्वर में घुड़क रहा है, डांट रहा है,
समझा रहा है उनसे ले लीजिए, It is good for our soul. हमारे प्राण के लिए अच्छा है वो। Amen. आमेन। So listen, तो सुनिए, this man, ये आदमी he says, I lost the fear of God. कहता है कि मैंने प्रभु के डर को खो दिया था। So this is a reverential fear. और ये डर जो है ये आदर भाव से भरा हुआ भय There है। are other kinds of fears in the world. दुनिया में डर और भी चीजों की होती है। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। One is एक डर है natural fear. प्राकृतिक सामान्य डर, That is healthy. जो हमारे लिए अच्छा है। You are not supposed to walk in the center of the highway. हम जानते हैं कि किसी राजमार्ग के बीच में चलना नहीं चाहिए। You got some guys, कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं, they are directing traffic वो ट्रैफिक को रास्ता दिखाते हैं because some other spirit is inside them. क्योंकि उनके अंदर कोई दूसरा द्रव्य काम कर रहा है Yeah. और वो गाड़ियों को अपने अगल बगल से निकालते हैं। That is another fear. ये अलग किस्म का एक डर है। Don't hold the electrical wires. बिजली चालू, जो बिजली का तार है, खुला हुआ तार को छूना नहीं है, These things. ऐसा उसका डर। There is another kind. एक और किस्म का डर है It is tormenting fear. जो कि लोगों को घबरा कर प्रताड़ित करने वाला, पीड़ित करने Meaning वाला you're डर। bothered all the time you're bothered. हर समय आप अत्यधिक चिंतित रहते हैं। You don't know what is happening. आपको खुद नहीं पता कि क्या चीज की ये चिंता है, क्या But the बात है, fear grips you. परंतु एक डर, अनजान डर आपको पकड़ा हुआ है। That is demonic. और ये प्रभु की ओर से नहीं है, शैतानी है। Alright? ठीक है। There's another fear. एक और डर होता है। You know, for this kind of fear, God has not given us spirit of fear. That is the spirit. और इसी प्रकार की आत्मा के लिए, डर के लिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है। Alright? ठीक है। Hallelujah. हालेलुया। God has given us the fear of God is reverential fear. परमेश्वर का जो डर है वो आदर से भरा हुआ भय है। We are afraid to do wrong. जहां पर हम गलती करने से डरते हैं। Amen. आमेन। Afraid to take bribes. घूस लेने से हम डरते हैं। Afraid to steal. चोरी करने से हमें डर लगता है। Amen. आमेन। Afraid to do something which will displease the Holy Spirit. कोई ऐसी चीज करने से हमें डर लगता है जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है। But the fear of God परंतु परमेश्वर का भय, this fear is I should not break my relationship with God. ये भय वो है कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ टूटने ना पाए। Amen. आमेन। So what man is he that feareth the Lord? वो मनुष्य कहता है वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है। 12 आयत में, Him shall he teach in his way that he shall choose. यहोवा उसको उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। Amen. आमेन। This fear is he's in relationship with God. ये जो भय शब्द यहां लिखा है, ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में है। And with that verse there is a promise in the next one. और इस वचन के साथ अगले वचन में एक प्रतिज्ञा है। His soul shall dwell in ease. लिखा है वो कुशल से टिका रहेगा And his seed shall inherit the earth. और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। If we want our children to be on the right track, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुशल से टिके रहें, live well और अच्छे से जिएं, and end well, और अच्छा अपनी दौड़ पूरी करें, then we need to fear God. तो हमें परमेश्वर के भय मानने की जरूरत है। Amen. Amen. If they see us stealing, यदि ये बच्चे हमें चोरी करते देखेंगे, if they see us abusing, ये बच्चे हमें अपशब्द गालियां देता सुनेंगे, if they see us dishonoring God and His house, यदि ये बच्चे प्रभु के घर का अनादर करते हुए हमें हर बार देखेंगे, they will have no respect for us, neither for God. उनके मन में ना हमारे लिए ना प्रभु के घर के लिए कोई आदर रहेगा। But the
blessing of God is not just for you. परंतु परमेश्वर की आशीषें केवल आपके लिए नहीं है, The coming generation. आने वाली जो पीढ़ी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God wants to bless the coming generation also. परमेश्वर आने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी को भी आशीष देना चाहता है, And his seed shall be blessed. और उसका जो वंश होगा वो भी धन्य होगा। Amen. आमेन। So God will keep his word when we keep his word. परमेश्वर अपने वचन पे बना रहेगा जब हम अपने कहे हुए प्रतिज्ञा में बने रहते He shall हैं। dwell at ease वो कुशल से टिका रहेगा and shall inherit the earth. और पृथ्वी का, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। Amen. आमेन। Now he is saying he shall dwell at ease. So don't say कि नौकरी वोकरी छोड़ दी अब सब ऐसा और आराम से रहो। कुशल से टिका रहेगा का भी ये अर्थ नहीं है कि नौकरी छोड़ के हम आराम करने लग जाएंगे। They say the slothful man कहते हैं आलसी मनुष्य is he takes only करवट in his bed. वो केवल अपने बिस्तर में ही करवट लेता रहता है। Imagination is too much, उसकी कल्पनाएं बहुत है but doesn't do anything. परंतु कुछ भी करता नहीं है। Amen. आमेन। Anyway, that's another story. Let's come to the point. Then he comes. फिर वो कहता है The secret of the Lord यहोवा के भेद is with them that fear him. वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, He will show them his covenant. और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। You see, you will find many things in the Bible, आप बाइबल में बहुत सी चीजों को पाएंगे, secret things, भेद की चीजें, secret place, भेद के स्थान, secret of God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति का भेद। But what he is saying here is, परंतु यहाँ पर वो क्या कह रहा है, in his prayer he discovers वो ये पाता है the secret counsel of the Lord is with them who fear him. कि यहोवा के सम्मति का भेद वही लोग जानते हैं जो उसका भय मानते हैं। What he is वो saying, क्या कह रहा है, the counsel of God, परमेश्वर यहोवा की जो सलाह है, which the enemy doesn't know anything about. जिसके बारे में दुश्मन को कुछ भी नहीं पता है। Man thinks he's very wise. मनुष्यों को तो लगता है वो बहुत चतुर है। God will surprise you. परमेश्वर आपको चकित कर देगा। Hallelujah. Amen. Oh, the whole situation is running off our hands. ओ पूरी परिस्थिति हमारे हाथों से निकल The जा रही है। enemies are gathering against the church of दुश्मन Jesus Christ. कलीसिया, यीशु के कलीसिया के विरोध इकट्ठे होते दिख रहे हैं। God's move is not always the same. परमेश्वर जो काम करता है उसका हर बार काम अलग तरीके से होता है। Amen. Hallelujah. He will surprise the world. वो पूरी दुनिया के लोगों को एक दिन अचंभित कर देगा। So when he is saying the secret of the Lord is the secret counsel of the Lord, जब वो कह रहा है कि यहोवा का भेद जो है वो एक रहस्यमय भेद है। amen. आमेन। Okay, anything secret means something hidden, कोई भी रहस्य की चीज मतलब जो कि छिपी हुई दबी हुई है, unknown, लोगों को अनजान है, unrevealed, लोगों पे प्रकट नहीं हुआ a है, piece of information. और ऐसी जानकारी का एक स्रोत है It's only known between few people. जिसको थोड़े ही लोग आपस में जान पाते हैं। That we call secret. इसी बात को हम रहस्य बोलते हैं। So God is a God who moves in different ways. परमेश्वर वो प्रभु है जो अलग अलग तरीके से काम करता है। Secret of the Lord is revealed. परमेश्वर का रहस्य प्रकट किया जाता है। In the Old Testament, पुराने नियम we में read like this. हम ऐसा पढ़ते हैं, Deuteronomy 29 chapter 29th verse. व्यवस्था विवरण उसका 29 का 29, Deuteronomy व्यवस्था विवरण 29 29 का 29। 29. It says like this. यहां ऐसा लिखा है, The secret things belong unto the Lord our God, but the things that are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of the law. गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। Amen. आमेन। No, Moses is giving his instruction to the children of Israel. मूसा यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को उसकी व्यवस्था बता रहा है। And
in his speech he is saying, और अपने इस वक्तव्य में बोलता है, he is talking about God's covenant परमेश्वर की वाचा की बात कर रहा है, and many other things he is instructing them. और बहुत सी चीजों का वो इजराइलियों को निर्देश दे रहा है, And in the closing of his instruction, और निर्देश को समाप्त करते समय बोलता है, he says the secrets of the Lord, secret belongs to God. कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। And the things that are revealed और जो प्रकट की गई हैं बातें belong to us, the children, forever. वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। Again, फिर से he's talking about the coming generation. वो आने वाले वंश की बात कर रहा है। Amen. आमेन। You know those people who want to destroy nations? आप जानते ऐसे लोग रहे जो राष्ट्रों को अंत करना चाहते, The best way to do it is to spoil the youth. और वो जानते हैं कि जवानों को यदि बिगाड़ दिया जाए तो राष्ट्र को भी वो बिगाड़ सकते हैं। Amen. Make them drug addicts. उनको नशा में डुबा दो Sell liquor. और शराब का सेवन कराओ। Why don't you stop all the liquors? क्यों हम इन चीजों को बंद नहीं कर पाते? Money we're getting. धन Revenue is coming. बड़ा आय जो लोग उससे कर रहे हैं, But that is destroying the youth of this land. परंतु किसी भी देश के जवानों को वो चीज बर्बाद करती हैं। So that's one thing we got to be very concerned about the coming generation. और इसलिए एक ऐसी बात है जिसको लेकर हमें आने वाली पीढ़ी को लेकर फिक्रमंद होना चाहिए। Our own children. अपने ही बच्चों को लेकर Don't pray for them last minute for the settlement. और आखिरी पल में उनके जीवन के लिए प्रार्थना करने ना लगे। Even when they are small, start praying for their settlement now. वो जब वो छोटे ही हैं उनके जिंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करने लगे। Amen. Amen. Pray for the life partner now. उनके जीवन साथी के लिए प्रभु से प्रार्थना बनाए रखें। Teach them the way of the Lord. प्रभु के मार्ग उनको पढ़ाएं। And the blessing और जो आशीष है, blessing of the revelation of God's secret परमेश्वर के वचन का भेद का प्रकाशन दें, will be for this generation. वो उस आने वाली पीढ़ी के वश में रहेगा। Amen. Amen. Belong to us हमारे लिए and to our children और हमारे वंश के वश में, and all those who keep the law. और उन सभी के लिए जो व्यवस्था की बातें पूरी करते हैं। Amen. Amen. That is Old Testament. ये पुराना नियम था व्यवस्था का। What is about the New Testament? नए नियम में फिर क्या लिखा है? Anyway, before we come to new, one more verse in Old Testament. एक और आयत पुराने नियम से देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। Amos, the 3rd chapter, आमोस की किताब और उसका 3रा अध्याय the 7th verse says like 7वीं this. आयत ऐसा बोलती है, Surely the Lord will do nothing, but he revealeth his secrets to his servants the prophets. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। Hallelujah. आमेन। Are you here? क्या हम यहाँ हैं? Amen. God will not do anything परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा without revealing his secret to his children. अपने बच्चों पर, अपने भविष्यद्वक्ताओं पर अपने मार्ग को बिना प्रकट किए। That's why we need some prophets. और इसीलिए कलीसिया में हमें नबी की जरूरत है। We need some prophecy. हमें कलीसिया के अंदर खड़े होकर भविष्यवाणी करने वाले लोग चाहिए। Even the preaching of the word is prophecy. यहाँ तक कि वचन का प्रचार भी भविष्यवाणी के दायरे में आता Because है, word of God is coming to man. क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्य के द्वारा परमेश्वर कुछ बोल रहा है। Surely the Lord God will do nothing, परमेश्वर प्रभु यहोवा कुछ भी ना करेगा, but he revealeth his secrets to his servants, the परंतु अपने prophets. दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट करेगा। Hallelujah. Hallelujah. आमेन। Now you say, अब आप बोलेंगे, "Oh, I'm not a prophet." लेकिन मैं तो भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, What about me? मेरे विषय में फिर क्या है? Come into New Testament. नए नियम में जरा आ जाइए। 1 Corinthians 2nd chapter. 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय, We are reading verse 9. और उसकी 9वीं आयत को We हम are पढ़ रहे starting हैं। from 9. It says like this. वहां ऐसा लिखा है, Paul writing to Corinthians says,
पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिखते बोलता है, He talks about a lot of wisdom of the world and all sorts. वो इस संसार के बुद्धि और संसार के हाकिम इन सब की बात करता है। He's talking about people who know something. उनकी बात करता है जो कुछ बातों को जानते हैं They think they're wiser than God. और उनका ज्ञान से वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो गए। And Paul says, listen, पौलुस कहता है, सुनो, come into the realm of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के क्षेत्र में जरा आओ। And it says like this. यहाँ दूसरे अध्याय में पहले कुरिन्थियों में लिखा है, 9th verse says like this. 9वीं आयत ऐसा But कहती है, as it is written, परंतु जैसा लिखा है, eye hath not seen, nor the ear heard, neither hath it entered into the heart of man, the things that God prepared for them that love him. जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। Now wait a minute. अब रुकिए, What are those things? कौन सी चीजें, How are they? How are we going to come to know about them? कैसे हम उन बातों को जानेंगे? 10th verse. 10वीं आयत, But God. परंतु परमेश्वर ने, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। You make one study. आप इस पे एक अध्ययन बनाइए। But God, परंतु परमेश्वर, while we were yet in sins, परंतु परमेश्वर क्या बोलता है? well, while we were yet in sins, जब हम पाप में ही थे, we are ready to perish. नाश होने वाले थे, But God sent His Son. परंतु परमेश्वर ने ऐसे समय में अपने पुत्र को भेजा। He comes and changes that very direction of our life. वो आकर हमारी जीवन के दिशा को बदल देता है। Amen. आमेन। He changes the destiny of man. वो मनुष्य के दिशा को, गंतव्य को बदल देता है। God is wanting to reveal something to His children. परमेश्वर अपने बच्चों पे कुछ प्रकट करना चाह He रहा says है। in 10th verse, 10 में लिखा है, God has revealed them unto us by His Spirit. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। Are you here? आमेन। Listen. सुनिए, What things? कौन सी बातें? Things we have not seen, nor understood, nor heard. लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। It's not come into the heart of man. ये मनुष्य के हृदय में नहीं आया It's है। not in his imagination ना either. वो कल्पना भी कर पाया है उन प्रभु की चीजों को। How to reveal this to man? तो ऐसी बातें कैसे मनुष्य के ऊपर प्रकट But होगा? God has revealed them लेकिन परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया है to us. हम पर। Amen. Amen. How? कैसे? By His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Natural man cannot understand the things of the Spirit of God. संसार का स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं समझ पाता। Preaching of the cross is foolishness to him. जब क्रूस का प्रचार किया जाता है, उसके लिए वो कथा मूर्खता लगती है। Raising up hands and worshipping is foolishness. कोई लोग हाथ उठाकर आराधना करते हैं, संसार का आदमी को लगता है ये व्यर्थ है। It's foolishness for him to see people pray in the name of Jesus. लोग यीशु के नाम से दुआ करते हैं, संसार का मनुष्य को लगता व्यर्थ है, He cannot understand क्योंकि उस स्वाभाविक मनुष्य को समझ नहीं आता। because these things are revealed by the Holy Ghost. क्योंकि इसका भेद तो Hallelujah. पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के ऊपर प्रकट है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, He has revealed this unto us by His Spirit. उसने अपनी आत्मा के द्वारा ये बात हम पर प्रकट For the की है, Spirit searcheth all things, the deep things of God. क्योंकि आत्मा Glory. सब बातों को जांचता है, Amen. यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी। Hallelujah. Amen. The secret things, वो जो भेद की बातें, गुप्त बातें the हैं, secret of the Lord परमेश्वर का रहस्य है, is with them that fear Him. वो उन्हीं लोगों के पास है जो उसका भय मानते हैं। Amen. आमेन। I was reading. मैं पढ़ रहा था, I don't know where my this thing is gone. मुझे मालूम नहीं कि वो I don't know where it is gone. मैंने कहाँ उसे लिख But डाला है। it says like this. लेकिन वहां पर ऐसा लिखा था, It is the counsel of two men दो लोगों का सलाह sitting down जो एक साथ बैठते हैं, in confidence आपस में भरोसामंद है, as a friend with friend. दोस्त दोस्त के बीच में जो भरोसा जुड़ा है, That is the
That is the counsel of God, the fear of God. वही है परमेश्वर की सम्मति, वही है परमेश्वर का भय। In other words, David was saying, दूसरे शब्दों में दाऊद बोल रहा था, you can have your counsel in your war room. तुम अपने युद्ध के जो रणनीति बनाने के उस कमरे में बंद करके रणनीति बनाते हो। You have got think tanks who will think for you. तुम्हारे पास ऐसे शानदार बुद्धिमान लोग हैं जो रणनीति तैयार करते हैं। But my God, लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर, the secret of the Lord यहोवा का भेद is with me. वो मेरे संग है। Hallelujah. Hallelujah. The favor of God परमेश्वर का अनुग्रह is with me. मेरे संग है। Hallelujah. हालेलुया। Confidence of God. परमेश्वर का भरोसा, A confidant. परमेश्वर भरोसे का Amen. शख्स है। He is with me. वो भरोसेमंद मेरे साथ है The secret of the Lord. और उसका भेद की बातें। Amen. Amen. Your discussion is different to mine. आपकी चर्चाएं मेरी चर्चाओं से अलग है। My defense मेरी रक्षा is of God. परमेश्वर की ओर से आती है। Hallelujah. Our God is a mighty man, mighty हमारा warrior. परमेश्वर एक बड़ा योद्धा है। Amen. आमेन। Then he goes on to say in verse 11, तब आगे 11 में बोलता है, what man knoweth the things of the man save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man but the spirit of God. मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Now all those things the Holy Ghost reveals to us. और वो हर चीज है जो पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। Amen. आमेन। Sometimes you're sleeping, God wakes you up, shows you, कभी कभी आप सो रहे, परमेश्वर आपको जगाता है, speaks to you. आपसे कुछ बात बोलता है, You listen to his voice आप उसकी आवाज को सुनो and do it. और वैसा ही जैसा बोला गया है करो। Amen. आमेन। 12th verse. 12 आयत। Now we have not received the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know all things that are freely given to us unto God. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। Amen. आमेन। It's not that God will give it to you. ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर उन बातों को हमें देगा। He is already given to you. कहता है जो बातें हमने परमेश्वर की आत्मा से पाया है। Amen. आमेन। You know, when you're children, जब बच्चे थे, छोटे थे, and even now, आज भी जो बच्चे हैं and grown up, और कुछ बड़े भी, we always want to know what is inside the gift packet. हम हमेशा ये मन में उत्सुकता रहती है, यदि किसी ने गिफ्ट दिया है तो उसके अंदर है क्या चीज। Christmas time, क्रिसमस के समय birthday gift, या जन्मदिन के समय tear that. वो ऊपर जो रंगीन कागज चढ़ा हुआ है, Doesn't matter if it has 5 pieces. वो अच्छा रंगीन चमकता कागज भी फट जाए, उसकी चिंता नहीं रहती है, But you want to know what is inside. क्योंकि हम जानना चाहते उस रंगीन कागज के अंदर क्या है। Eye has not seen, आंखों ने जिसे अब तक देखा नहीं, ear has not heard. कानों ने जिसकी चर्चा It is सुनी not नहीं, come into the mind of man. मनुष्य के कल्पनाओं में, उसके चित्त में भी आज तक वो बात आई नहीं है। What God's parcel वो- has inside for us. वो बातें जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए Hallelujah. पार्सल बना के रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Open it. उसे खोलो। You know, some cultures, कुछ संस्कृतियों में they will not open the gift if you give वो them. गिफ्ट यदि आप उनको देंगे तो उसे खोलते नहीं है। And other cultures, लेकिन दूसरी संस्कृतियों में they think that opening it is a good thing उनको for them to appreciate. लगता है कि जब दिया है किसी व्यक्ति ने तो उसके सामने ही उसे खोलकर उसको बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes, you know, big gifts also doesn't impress children. कभी कभी बड़ा बड़ा कोई गिफ्ट भी यदि आप बच्चों को ला कर दे, बच्चा उतना प्रभावित उससे नहीं होता है। Small ones, कोई छोटा सा सस्ता वाला
So on small tiffin carriers, छोटा सा कोई टिफिन का डब्बा small TVs like this, सब कचड़ा. और एकदम Cheap ones. सस्ता वाला, They will leave all the big ones. वो सब बड़े बड़े इनामों को एक तरफ रख देंगे, The small ones are good. छोटा वाला जो इनाम इतना पसंद आएगा. I remember we had gone for one birthday. याद है एक बार एक किसी बच्चे के जन्मदिन में गए थे, I don't want to mention who that. But और child is नाम from नहीं here बता only. रहा हूँ. Parents brought him nice keyboard. और माता पिता ने अच्छा कीबोर्ड उसके लिए लाया He opened it. और उसने उसे खोला. ये क्या है? ये क्या है? He's expecting gun. और उसे लग रहा था जैसे दूसरे बच्चों के जैसा कोई बंदूक Some violent thing. या कुछ अच्छा तेज दौड़ने वाली कोई चीज Skate something. या कोई स्केटिंग या कुछ ऐसा. ये क्या है? ये क्या है? You see, we need to learn to appreciate any gift people give to you. कोई भी इनाम चाहे जैसा भी लोग जब हमें देते हैं उसकी प्रशंसा कैसे करना है हमें सीखना है. Amen. आमेन. I remember मुझे याद है one time somebody gave someone pillowcase. एक बार किसी ने पिलो केस किसी को दिया. Another pastor. कोई पास्टर थे, That his wife returned it. उसकी पत्नी ने उस पिलो केस को वापस लौटा दिया. हम लोग जो लेते हैं ना फ्लैप वाला लेते हैं, ऐसा वाला नहीं रहता. हम लोग जो लेते हैं ना उसमें एक तरफ से ऐसा फ्लैप रहता है, वैसा वाला ले. अरे भाई ये इनाम दे रहा है, ले लो चुपचाप से. उसने इनाम दिया है, धन्यवाद देकर उसे ले ले. Amen. आमेन. Don't make faces also. और क्या उसको दिया ये तो कुछ कि क्या ये इनाम है, ये क्या है? ये क्या है, क्या है ये? ये क्या है. Don't insult that person. उस व्यक्ति का अपमान ना करें. Even a pin, एक पिन भी appreciate it. वो तारीफ के योग्य है. Amen. आमेन. Because you never bought it, you given to someone. क्योंकि आपने नहीं खरीदा, किसी ने आपके लिए सोचकर कुछ खरीदा है. Even the treasures of heaven you never bought. स्वर्ग में जो बड़ा धन रखा है वो भी तो आपने नहीं खरीदा है, He bought it for us. उसने हमारे लिए खरीदा है. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. आमेन. Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. In my father's house are many mansions. मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है. Amen. आमेन. I wish we had a house like this. ओ हम कहते काश मेरा घर ऐसा होता. I wish there was some acres of land around. काश मेरे घर के चारों तरफ काफी जमीन खाली पड़ी Some होती. garden, something like this. कुछ बगीचा या कुछ आसपास हो. All your wish God will give to you. आपकी जो भी मनोकामना है Amen. परमेश्वर उस सब पूरा करेगा. Over there it is all being done. वहां पर तेरे यहाँ की मनोकामना वहां पर पूरी होती जाएगी. Hallelujah. Yeah. All this he will do for you. ये सब प्रभु वहां पर तेरे लिए करेगा. Amen. Amen. I read many testimonies मैंने बहुत सी इसको लेकर गवाहियां पढ़ी हैं where God has given them what they desired over here. कि परमेश्वर ने अपने दासों को जो यहाँ पर वो उस पृथ्वी में रहकर कल्पना करते थे उन्होंने स्वर्ग में उसको पाया है, देखा है. Hallelujah. आमेन. I read about a man of God, प्रभु का एक दास के बारे में मैंने पढ़ा. and in those days people died of cholera and malaria. उन दिनों में लोग हैजा से और महामारी से मर रहे थे. So his wife died उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई and his daughter also died. और उस व्यक्ति की बेटी की भी मौत हो गई. He was very fond of his easy chair like this one. इस व्यक्ति को उसके पास एक आराम कुर्सी थी झूलने वाली, वो उससे बहुत पसंद थी. Very poor, they couldn't repair it properly. बहुत संपन्न लोग नहीं थे, धन उनके पास नहीं था, उसकी मरम्मत भी कराने का पैसा नहीं था. One day he was so sorrowful, he was praying. एक बार वो बहुत ही दुखित था और प्रार्थना कर He रहा was था. caught in the spirit, taken to heaven. प्रार्थना करते करते वो बेसुध हो गया, आत्मा ने उसको स्वर्ग ले गया. He says he entered into this beautiful place which God has prepared. कहता है मैं देख रहा था दर्शन में एक खूबसूरत जगह जो प्रभु ने बनाई है. And he saw one girl running towards him. और उसने एक बच्ची को उस अपनी ओर दौड़ते देखा. And she is calling him Papa. और वो उसको पापा कहकर पुकार रही है. Then he recognized that was his daughter. तब उसने पहचाना ये तो उसकी बेटी ही है. She says, come see our house. वो कहती आओ अपना घर देखते हैं. So he says everything was beautiful, everyone was beautiful. वो कहता वहां पर जितने लोग दिख रहे थे सब खूबसूरत थे और सब चीज अच्छी थी.
and he saw a beautiful mansion. और उसने वहां पर एक बड़ा महल देखा। And the girl said, लड़की ने कहा, this is where Mama is also. यही हमारा घर है, माँ भी यही है। That's not the part I want to share. लेकिन जो बात मैं बोलना चाह रहा वो ये नहीं। He saw in that place जब वो उस जगह के अंदर गया, that same couch, वही उसका बिछौना, favorite one, जिसको वो बहुत पसंद करता था, made of gold. लेकिन वो लकड़ी का नहीं, सोने का बना था। Hallelujah. He will give you परमेश्वर the desire of your heart. तेरे मनोकामना को पूरा करेगा, लिखा है। Hallelujah. Yes. Eye has not seen, a ear has heard, neither imagination of man is thought of. ऐसी बातें जिसको आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है। Amen. Amen. Jesus revealed secrets. यीशु ने भेद की बात बताई है। Matthew 13 chapter 35th verse says, मत्ती 13 और उसके 35 में लिखा है, it says like this, वहां ऐसा लिखा है, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। This might be fulfilled. ताकि ये बातें पूरी हों, The word of the prophet, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो कहा गया था, I will open my mouth in parables. कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। Amen. आमेन। Even the Old Testament folks didn't know. पुराने नियम के भी लोगों के लिए जो चीजें गुप्त रही थी, जिसे उन्होंने नहीं जाना, Is revealed to us by Christ अब himself. यीशु मसीह के द्वारा वो पुरानी गुप्त बातें प्रकट की गई। Amen. आमेन। Nowhere in the Old Testament you will read any prophet calling God Father. पुराने नियम में भी कहीं भी आप भविष्यद्वक्ताओं को भी नहीं पाएंगे कि वो परमेश्वर को हे पिता कहकर पुकारता। Abraham could not call God Father. अब्राहम भी यहोवा परमेश्वर को पिता का नाम लेके नहीं पुकार सका। Moses, he talked face to face but could not call him Father. मूसा जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, वो भी उस यहोवा को हे पिता नहीं बोला। Elijah, एलिया नबी, who never saw death, he could not call God Father. जिसने मौत को इस दुनिया में देखे बिना ही यहां से चला गया, परमेश्वर को कभी पिता बोलने की उसने जरूरत नहीं की। But for you and me, परंतु आप और मेरे इस युग के लिए Jesus changed everything. यीशु मसीह ने Hallelujah. सब बदल दिया। Hallelujah. Amen. He says, वो कहता है, when you pray, जब तुम लोग प्रार्थना करोगे say, of my Father. कहना हे हमारे पिता। Hallelujah. Hallelujah. For the Father knoweth the need of his children. क्योंकि पिता अपने बच्चों की जरूरतों को जानता The है। Father pitieth his children. पिता अपने बच्चों पे तरस खाता है। Father give all good things comes from my Father of lights. पिता जानता है कि ज्योतियों की पिता की ओर से ही सब बात इन बच्चों को मिलेगी। Henceforth you shall not ask in me anything. और इसलिए वो कहता है अब तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। You will ask the Father in my name. यीशु ने कहा अब तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम में। For he himself loves you. क्योंकि वो पिता खुद तुम लोगों से प्रेम करता है। Hallelujah. 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 The story of prodigal son. उड़ाऊ जो पुत्र की कहानी है, Actually it is the story of the father. वास्तव में वो बेटे की नहीं, एक प्रेमी पिता की कहानी है। Father's heart. पिता का दिल कैसा है। Hallelujah. Hallelujah. So Jesus revealed those hidden things to the church. यीशु मसीह ने वो छुपी हुई चीजों को आज कलीसिया पे प्रकट कर दिया। Those people had never experienced sins forgiven. उन लोगों ने कभी भी अपने पाप की क्षमा का अनुभव नहीं किया They था। had never known the power in the blood of Jesus उन्होंने Christ. यीशु के खून में क्या जबरदस्त सामर्थ है उसको कभी पहचाना नहीं था। They never knew how sinner can be changed into a saint. उन्होंने कभी इस बात को सोच भी नहीं पाए थे कि इस दुनिया का एक पापी एक संत They में could बदल not सकता experience है। that what God had said, your sins are thrown behind your back. वो कभी इस बात को समझ नहीं पाए पढ़ के भी कि मैंने तेरे अपराधों को अपने पीछे फेंक दिया। Oh, the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanseth us from all लेकिन sin. जब यीशु मसीह परमेश्वर का Hallelujah. पुत्र का लहू आया, उसने हमारे पापों को धो डाला। Hallelujah. Hallelujah. What more can he give? इससे बढ़कर हम क्या चाहिए? He revealed to us things that are hidden. उसने गुप्त और रहस्यमय चीजें हमारे ऊपर प्रकट कर दी। If Satan had known
the plan of God. शैतान भी उस गुप्त बात को नहीं जान पाया। यदि वो जाना होता He would not have crucified the God of glory. तो कभी भी महिमा के पुत्र को क्रूस में चढ़ने वो नहीं देता। For out of the blood of Emmanuel's veins क्योंकि उसी क्रूस पे चढ़े इम्मानुएल की नसों से बहा खून started a fountain that was filled with blood. एक ऐसे नदी की शुरुआत कर दिया जो was- लहू से भरा था। That was a cleansing for the soul unclean. जिस लहू की धार में पापी डुबकी लगा के शुद्ध हो रहे थे। Thousands and millions have come to the cross. हजारों लाखों लोग उसी क्रूस के पास आ गए। Amen. आमेन। The direction was changed by God. उनकी जीवन की दिशा बदल गई परमेश्वर के द्वारा। The mystery of the kingdom. राज्य का Hallelujah. भेद जो अब तक बंद था। Hallelujah. Hallelujah. From the foundation of the world. जगत की नींव डालने के दिन The से लोगों को नहीं secret, the मालूम secret था। was revealed to us. जो भेद बना रहा ढपा रहा यीशु ने खोल दिया। You know what Jesus said? आप जानते यीशु ने क्या कहा? In Mark's Gospel, मरकुस के सुसमाचार में 4th chapter, 4 अध्याय 11th verse, it says like this. 11 आयत में ऐसा बोलता है, And he said unto them, उसने उनसे कहा, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, But unto them that are without, all things are done in parables. परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। Amen. आमेन। We are not bahar wala. हम बाहर वाले नहीं है जो दुनिया में है। Hallelujah. हालेलुया। Unto you, तुम्हारे लिए God has shown you the mystery. परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई। Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. To us. हमारे लिए Oh, who are we? हम कौन लोग हैं? Still, अभी भी what a privilege it is. क्या ही सौभाग्य दोस्तों, Hallelujah. Glory. What a privilege it is क्या ही सौभाग्य प्रियों, to know उसको जानना, Jesus as our personal Savior. यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचान लेना, To know Him as a friend. उसको एक मित्र के रूप में जान लेना, To know Him as our Savior. उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान लेना, To know Him as a brother. उन्हें अपने भाई के रूप में जान लेना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया। You know, in Mumbai, मुंबई में there were some dons, dons. वहां पर कुछ डॉन हुआ करते थे And they were known as Bhai. और उसको वहां के लोग भाई के नाम से बोलते। So the ticket checker is saying ticket. टिकट On the जांचने platform. वाला यदि बोलता है टिकट दिखाओ, भाई का आदमी है. हम भाई के आदमी हैं। अच्छा ठीक है जाओ. When the devil comes to you, जब शैतान तेरे पास आए, tell him उसको देखकर बोलना, हमारा भाई का आदमी है. हम भाई के आदमी हैं। Hallelujah. And Hallelujah. हालेलुया। He's afraid शैतान उस भाई से डरता है because this bhai has got muscles क्योंकि इस भाई के पास मांसपेशियां हैं and he reigns in that area. और पूरे इलाके में उसी का राज चलता है। Our God हमारा जो परमेश्वर है reigns over all the earth. इस पूरी पृथ्वी के ऊपर राज चलता है। Hallelujah. हालेलुया। How strong your bhai is. हमारा भाई कितना बलवान है। Oh, glory to God. Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. He revealed to us उसने हमारे ऊपर the प्रकट किया mystery. भेद की बातों को। Amen. आमेन। Romans 16 chapter. रोमी 16 अध्याय 25th verse and 26th verse. 25 और 26 आयतें। And now to him that is of the power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which is kept secret since the world began. अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। सनातन तो हम भी हैं. सनातन हम भी हैं। Amen. आमेन। Because it is here. क्योंकि बाइबल में लिखा है 26th verse. 26 आयत में, But now is made manifest by the scriptures of the prophets according to the commandments of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith.
परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। Amen. आमेन। Meaning, मतलब be saved. उद्धार पालें। Hallelujah. आमेन। You know, if you have been coming to church and never accepted Christ, do it. यदि लोग चर्च आते हैं और उद्धार को उन्होंने नहीं पाया है तो आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। Otherwise, अन्यथा this church building cannot take anybody to heaven. ये चर्च की इमारत किसी को भी स्वर्ग ले जाने का अधिकार नहीं रखती है। Neither the pastor, ना पास्टर ऐसा कर सकता है, but Jesus can save your soul. परंतु यीशु आपकी आत्मा को बचा सकता है। He wants to save your soul वो आपकी आत्मा को उद्धार देना चाहता because है He loves you. क्योंकि उसको आपसे प्रेम है। Hallelujah. Hallelujah. He wants to forgive your sins. वो तेरे जो भी गुनाह थे सबको मिटाना चाहता है। That is the revelation. यही तो प्रकाश है। Amen. हालेलुया। People could not believe it. लोग इस बात को मान नहीं पाए। God has always been revealing things to His people by dreams and visions. परमेश्वर युगों से ही अपने लोगों के ऊपर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातों को बताता आया है। One time Nebuchadnezzar, the great king of Babylon, had a dream. एक बार जो बाबुल देश है उसका राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आया And he forgot everything. और वो सब कुछ भूल गया। And he called his counselors, wise men, everybody, you come, show me what the dream is and the interpretation. अपने सलाहकारों को, जादूगरों को, सब मंत्रियों को बुलाया और कहा मेरा ये सपना है, इसका तुम लोग अर्थ बताओ, इसका मतलब क्या है। They could not. लेकिन वो उसका मतलब नहीं बता सकते। So he says, okay, it's enough. Put them off. उसने कहा काफी है, हटाओ इनको यहां से, Kill them all. इन सबों को मार डालो। If you kill them all, Daniel and his friends go. और यदि सारे ऐसे उसके राज्य में जितना स्वप्न का अर्थ बताने वाले थे सबको मारा जाए, उनके साथ दानियल भी मर जाएगा। So Daniel goes to the man and says, give us a few days. दानियल ने उस आदमी के पास जाकर जो आदेश लाया था कहा हमें कुछ समय राजा दे। So he went and asked king for time. उसने राजा के पास जाके कहा कि इन लोगों को कुछ दिन दिया जाए, Because he wanted time to connect with God. क्योंकि दानियल Hallelujah. समय चाहता था परमेश्वर से जुड़ने का, He knows the secrets of hearts of क्योंकि men. मनुष्य के हृदय के सपने का भी भेद उसको पता है। Hallelujah. Amen. He knows the dream उसको तो सपना पता because है, that dream is sent by him. क्योंकि वो सपना उसी ने भेजा है And he knows the interpretation. और उसका अर्थ भी परमेश्वर जानता है। God moves in different ways. परमेश्वर अलग अलग तरीकों से काम किया है। Amen. आमेन। So at night vision. रात हुई और एक दर्शन आया। Hallelujah. हालेलुया। second chapter of Daniel, दानियल का दूसरा अध्याय में 19th verse. और उसकी 19 आयत में, Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then he blessed the God of heaven. तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। 22nd verse. 22 आयत। He revealeth deep and secret things. He knoweth what is in darkness, and the light dwelleth with him. दानियल कह रहा प्रभु के बारे में, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। Hallelujah. 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 हालेलुया। 28th verse. 28 आयत। But there is a God in heaven that revealeth secrets, maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in latter times. परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। And he goes on to say, वो उसको बताने लगा, and at 29:30 we'll read, उसका स्वप्न 29 और 30 हम पढ़ेंगे। As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter, and he revealeth secrets and maketh known what shall come to pass. हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। I like that. भेदों को
खोलने वाला। खोलने वाला। आमेन Hallelujah. Amen. आमेन। He says, as for thee. वो कहता है तेरे लिए, And then 30th verse, 30 में बोलता है but as for me, मुझ पर। the secret is not revealed for any wisdom that I have more than any living. मुझ पर यह भेद इस कारण खोला नहीं गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है Amen. कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू Hallelujah. अपने मन के विचार समझ सके। Amen. Amen. One man एक आदमी राज्य में with God परमेश्वर के साथ जो जुड़ता है is the majority. वो बड़ी संख्या है। Amen. आमेन। I think sometimes we have confessed wrong. कभी कभी मुझको लगता है हमने अपनी जुबान से हर बार एक गलत शब्द बोला। There's a big fight, minority, majority. कोई भी बड़ी लड़ाई, संघर्ष, आंदोलन, हम अल्पसंख्यक। Who said you are minority? किसने आपसे कहा अल्पसंख्यक? Elisha's servant came and told him, we are surrounded by enemies. एलीशा के सेवक ने बाहर देखा और अंदर आकर बोलता है हम सेनाओं से, बड़ी भीड़ से घिर गए। Syrians have surrounded. अराम की सेना ने चारों तरफ से हमारे को घेर डाला है। Surrounded two men, दो लोगों को इतनी विशाल सेना ने घेरा डाला। horses and chariots and soldiers and men. असंख्य घोड़े, हाथी, घुड़सवार सब लोग हैं। He came rushing in to Elisha, said, listen, वो सेवक Master, डरते हुए दौड़ आया और कहता स्वामी स्वामी we are सुन, surrounded. हम बड़ी भीड़ से घिर गए। Nothing shook Elisha. लेकिन ऐसी बातों से एलीशा कभी विचलित नहीं होता He था। says, God opened his eyes that he might see. उसकी चिंता अपने सेवक को लेकर थी। कहता है प्रभु मेरे सेवक की आंख खोल। Go see now. और सेवक को बोलता है अब जरा बाहर जा, फिर से देख के आ। He saw the mountain filled with angelic armies. इस बार जब वो गया तो उसने Hallelujah. पाया चारों तरफ के पहाड़ स्वर्गदूतों के बड़ी सेना से घिरा हुआ है। He says, Master, कहा, लौट के बोलता है those स्वामी, who are with us are more than those who have surrounded us. हमारी तरफ के लोगों की संख्या उन लोगों से बहुत ज्यादा है। How great is our God. हमारा परमेश्वर कितना विशाल है। Amen. आमेन। You are surrounded. तू चारों तरफ से घिरा है। Amen. We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, मुझे आगे पीछे तूने मुझे आगे आजू पीछे बाजू घेर रखा है. घेर रखा है। Amen. आमेन। Where shall I go from your spirit? मैं तेरी आत्मा से भाग If कर I कहाँ go take the wings of morning and go to the heavenly मैं places, भोर के पंखों में सवार होकर कहीं उड़ जाऊं तुझसे छिपने के लिए, you are there. वहां भी तू मुझे ढूंढ लेगा। If I go to the very depths of the sea, समुद्र के पानी के निचले भाग में जाके छुप जाऊं, there will your hand find me. वहां भी तेरी भुजा मुझे ढूंढ के निकाल दे। Where shall I go from thy spirit? मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? Daniel says, दानियल बोलता है don't think with my wisdom. मेरे बुद्धि पर तू वो मत कर। I have not done this because I am wise. ये भेद मुझ पर इस कारण प्रकट नहीं किया गया क्योंकि मैं अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, God of heaven परंतु इस कारण क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर has revealed this to you. राजा के ऊपर स्वप्न के फल को बताने के लिए बोला है। Amen. आमेन। God has given us his spirit. परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हम सबों को दिया है। John was thrown into the Isle of Patmos. यूहन्ना जो चेला था, पतमुस नाम के एक टापू पर उसे फेंक दिया And he गया writes like this, और वो इस प्रकार से चिट्ठी लिखता है, I was मैं था कभी on the Isle of Patmos, पतमुस नाम के टापू में जब मुझे डाला गया, where people are thrown to die and perish. जहां पर लोग आखिरी बार फेंके जाते हैं, उसके बाद उसका नाश और मर जाने के लिए Everyone, no one returns from Patmos. कोई भी जन उस जगह से वापस लौट कर नहीं आता। I was in the Isle of Patmos. लेकिन मैं लौट के आया क्योंकि मैं भी कभी पतमुस नाम टापू में था। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I was in the spirit. और मैं एक दिन जब वहां था तो आत्मा में आ गया And I saw
और मेरी आंख खुल गई। Hallelujah. 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 What he Hallelujah. says. वो क्या कहता The है? revelation of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन which मुझको God उस दिन gave मिला, unto him जो परमेश्वर ने यूहन्ना को उस दिन to दिया, show unto his servants कि वो अपने दास पर ये बात प्रकट the करे, things which must shortly come to pass. उन घटनाओं को जो बहुत जल्द इस जगत के ऊपर पूरा होने वाला He है। sent and signified it by your servant John. अपने सेवक यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट किया, Things that are hidden. वो बातें जो भेद की है। 4th chapter, 1st verse of Revelation says, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में वो कहता है, 4:1. 4:1 में बोलता है, After this I looked, behold, a door is opened. आमेन। In इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि Hallelujah. की तो क्या देखता हूँ Hallelujah. कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Door is open. एक द्वार खुला हुआ है, What God opens, no man can close. जिसे परमेश्वर ने जिस द्वार को खोल दिया है, Amen. अब उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। Amen. Glory to God. God must open the doors of the preaching of the gospel. परमेश्वर द्वार खोल दे सुसमाचार प्रचार का इस देश में। Ask God and He will do it. परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग और प्रभु तेरे लिए ऐसा And करेगा। what God will do, no man can shut. और जो परमेश्वर द्वार खोलेगा उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता And I है। saw, और मैंने देखा, and I looked, और मैंने निहारा, and behold, और देखो, glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, I saw Him. उसके लिए, Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए, Revelation. प्रकाशन, Yes. हाँ, For you. तेरे लिए एक नया दर्शन है। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। For me. मेरे लिए एक नया दर्शन For है। the church. कलीसिया के लिए एक For नया, His people. उसके लोगों के लिए Hidden things revealed by God. गुप्त बातें जो थी अब वो खोली गई हैं। Glory to God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The beginning is also written in the Bible. आरंभ भी बाइबल में लिखा है, The end is also written. अंत भी बाइबल में लिखा है। We have come to the very end of time. और इन्हें देखकर हम जान पाए हैं कि हम समय के अंतिम क्षणों में पहुंच गए। Things are pointing out to the soon return of Jesus. घटना यीशु मसीह के जल्द आगमन की ओर इंगित कर रही हैं। There are wars and earthquakes, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, There कहीं are- पर युद्ध हो रहा है, floods, कहीं पर भयंकर बाढ़ की तबाही है, destruction, भयंकर विनाश है, lawlessness. किसी देश में कानूनहीनता जोरों पर है। Those are the signs of the last days. ये सारी घटना अंत के And दिन Jesus आ गए। said, यीशु ने कहा, When you see these things begin to come to pass, जब ये सब घटनाएं को तुम होते हुए देखो, look up. अपनी आंख ऊपर उठाना, Your redemption is drawing nigh. क्योंकि तुम्हारे छुटकारे का समय करीब आ गया है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। The early church prayed like this. आरंभ की जो कलीसिया शुरुआत में यूं प्रार्थना की थी, Even so, हे प्रभु ऐसा होने दे, come Lord Jesus. प्रभु यीशु जल्द आ, Hallelujah. Hallelujah. Come Lord Jesus. प्रभु यीशु जल्द लौटा। Amen. आमेन। The secret of the Lord प्रभु परमेश्वर का भेद is with them that fear Him. उसके साथ है जो उसका भय मानते हैं। Amen. आमेन। And with them He will keep His covenant. और उसके साथ वो अपनी वाचा को बांधता है, And His covenant is forever. और उसकी वाचा सदा के लिए बनी रहती है। When you are gone, जब आप इस जगत से चले भी जाएंगे, God will watch over your children. परमेश्वर तेरी संतानों के ऊपर नजर रखने का वायदा किया है। Hallelujah. Hallelujah. Paul says, पौलुस कहता है, I know whom I have believed. मुझे मालूम है मैंने विश्वास किसका किया I am है। persuaded God is able to keep that which I have committed unto Him. मुझे पूर्ण आश्वासन है प्रभु उन चीजों की रखवाली कर सकता है जो चीजें मैंने उसके हाथ में सुपुर्द कर दी हैं, Unto that day. उस दिन के लिए। Amen. आमेन। Jesus is coming. यीशु का आगमन बहुत करीब है। Sing the glad song. उस आनंद से भरे गीत को गाओ। Coming for those who redeemed by His blood. उनके लिए वो आ रहा है जो लहू से धुल कर छुटकारा पाए हैं। Amen. आमेन। What a day that's going to वो be. दिन क्या दिन होने वाला है When my Jesus I shall see. जब मैं अपने प्रभु यीशु को देखूंगा। The wise counsel of the Lord. प्रभु का बुद्धिमत्ता से भरा हुआ सलाह, The friendship of God. परमेश्वर की मित्रता,
the Lord confides in those who fear Him. परमेश्वर उन लोगों पर जिनसे वो प्रेम करता है अपने भेद को प्रकट करता है। Amen. आमीन। He will pluck my feet out of the net. वो जाल से मेरे पांव को उखाड़ देगा। My eyes are towards the Lord, for He shall pluck my feet out of the net. मेरी आंखें उस प्रभु के ऊपर लगी रहेगी क्योंकि वो मुझे जाल से छुड़ाएगा। Amen. आमीन। If God be for you, यदि परमेश्वर यहोवा आपकी तरफ है, who can be against you? फिर आपका विरोधी कौन हो सकता है? Unto thee, O Lord, तेरे लिए हे प्रभु do I lift up my soul. मैं अपने प्राण को उठाता हूँ। Oh my God, I trust in thee. हे मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझी पर है। Let me not be ashamed. मुझे लज्जित मत होने दे। Let not my enemies triumph over me. मेरे शत्रु मेरे ऊपर प्रबल ना होने पाए। Hallelujah. आमीन। They shall not prevail. वे प्रबल नहीं होंगे। They shall fall to your left hand and right वे hand. गिरेंगे तेरे बाईं ओर तेरे दाहिनी ओर। No weapon that is formed against you shall prosper. तेरे विरुद्ध तेरे लिए बनाए गए हथियार तुझ पर सफल नहीं होंगे। The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. न सूर्य की किरणें न चांद की चांदनी से तेरी कोई हानि। The Lord shall preserve you from all evil. परमेश्वर तुझे हर एक बुराई से बचा He shall रखेगा। preserve your soul. तेरे प्राण की रखवाली करेगा। He shall preserve your going out, coming in. तेरे बाहर जाने भीतर आने में तेरी रक्षा करेगा। From this time forth अब से लेकर and forever. हमेशा हमेशा तक। Hallelujah. हालेलुया। You are secure in Him. तू सुरक्षित है प्रभु में। Amen. आमीन। God loves every one of you. परमेश्वर यहाँ बैठे आप में से हर एक से प्रेम करता है He wants to do something good for you to be and bless you. और वो आपके लिए कुछ भला करना चाहता है। Sing that same psalm. उस भजन को हम गाएंगे। So, unto thee, O Lord, thee, O Lord, do I lift up my soul. lift up my soul. Unto thee, O Lord, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. my soul. Oh my God, Oh my God, I trust in thee. trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. The secret of the Lord Secrets of the Lord is with them that fear Him. is with them that fear Him. The secret of the Lord The secrets of the Lord is with them that fear Him. is with them that fear Him. Oh my God, Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Unto thee, O Lord, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. I lift up my soul. Unto thee, O Lord, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. I lift up my soul. Oh my God, Oh my God, I trust in thee. I trust in thee. Let me not be afraid. Let not my enemies triumph over me. The secret of the Lord The secrets of the Lord is with them that fear Him. is with them that fear Him. The secret of the Lord The secrets of the Lord is with them that fear Him. Glory. that fear Him. Oh my God, Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. You know, Jonathan said like this. आप जानते योनाथन ने इस प्रकार से कहा,
there was no sword, no weapons in Israel. इस्राएल की सेना के पास न ढाल थे न तलवार थे, Only 2 swords, केवल 2 तलवारें थी, one with Jonathan and one with Saul. एक योनातन के पास थी और एक शाऊल राजा के पास And, थी। and Jonathan said to his servant, और योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, it is nothing for God to deliver by few or by many. परमेश्वर के लिए कोई भी कठिन बात नहीं है, चाहे थोड़े लोगों से जीत दे या ज्यादा लोगों से जीत दे। Come, let us fall into the Palestine. हम दुश्मनों के छावनी में जाते हैं, फिलिस्तियों के And बीच। the scripture says like और this. बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, As Jonathan walked, जैसे योनातन उनके छावनी के बीच में चलने लगा, people fell on right and left. लोग दुश्मन के सैनिक बाईं ओर और दाईं ओर गिरते चले And गए, his servant slew them with a sword. और उन गिरने वालों को उनका सेवक मारता और मारता चला When गया। you go out from here, जब तू यहाँ से निकल कर पांव बाहर कदम रखे, something must happen to the city. इस नगर के अंदर कुछ होना चाहिए। Things might fall. चीजें जो बुरी हैं गिरने पाए। Hallelujah. Hallelujah. Demons will run. दुष्टात्माएं भागने पाए। Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory Jesus. Amen. The fear of the secret of the Lord The secrets of the Lord is with them that fear Him. with them that fear Him. The secret of the The Lord secret of the Lord is with them that fear Him. them that fear Him. Oh my